हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चल देखते हैं कल मार्केट में क्या मूव आ सकता है, उसके लिए प्लान आउट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। कल के सेशन में अपन डिसाइड किया था कि इस रेंज के ऊपर निकलेगा, तो अपन इसमें इस रेंज के ऊपर इस ब्रेकआउट हो चुका था एक दिन पहले, और फिर जब अपन डिसाइड किया था इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो अपन यहाँ से यहाँ तक अपन 50% क्वांटिटी लेंगे फर्स्ट। फिर जब इसका ब्रेकआउट होता है तो 50% और ऐड ऑन करेंगे, और अपना 950 के आसपास तक टारगेट था वो अचीव हो चुका है। ओके, अब कल के सिनेरियो में अगर अपन प्लान आउट करें तो अब ये टोटल साइडवेज मार्केट आ चुका है। साइडवेज देखो, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी रेजिस्टेंस के पास जितनी देर मार्केट रुकेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो उसको ब्रेक कर सकता है। ओके, बिकॉज जितनी बार उसको टच करता है उतनी बार वीक होता जाता है। तो कल के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस सिनेरियो को ब्रेक कर देता है, क्या लेवल है ये 44,950 के आसपास, ठीक है, तो फिर 45,100 और 45,250 तक की टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड के लिए प्लान आउट रखना है कि अगर ये 700, क्योंकि देखो उससे एक दिन पहले यहाँ से ब्रेकआउट, पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था, फिर यहाँ पे ओपन होकर फिर इसने यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था ओपन होती। कल के सेशन में इसने इसको ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो कल के अगर ये वापस ब्रेकआउट फेलियर का सीन बनाता है 700 के लेवल के नीचे, 700-720 के लेवल के नीचे फ्लैट ओपन होने के बाद, तो फिर अपन इसमें एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान आउट करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट अपना 600 के आसपास तक का रहेगा। सेकंड टारगेट अपना जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट टारगेट 44,600 का, और फिर 44,440 का। ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है ये वापस से इसी वाले जोन में 500 से 450 वाले जोन में, तो ध्यान रखना है यहाँ पे 15 मिनट अपने आपको होल्ड करना। पहले एक बार समझना कि प्राइस करना क्या जा रहा है। हो सकता है प्राइस डब्ल्यू बना के ऊपर जाना चाह रहा हो, या फिर हो सकता है प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा हो। ठीक है, नीचे का प्राइस एक्शन ऐसा होता है, अगर इसको ब्रेक करता है इस लास्ट स्विंग को, तो अपन डाउन साइड की ट्रेड प्लान आउट करेंगे। ओके, फिर कोशिश ये रखना अगर अपसाइड के लिए जा रहा हो तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी फुल रखना। वाई, बिकॉज निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, अपसाइड के ऊपर उसने क्लोजिंग दे चुके हैं। इनकेस मार्केट यहाँ पे अभी 823 के आसपास, 824 के आसपास बंद हुआ है, अगर कल 45,120 के आसपास खुलता है, थोड़ा सा वेट करना। अगर इनकेस यहाँ तक आ जाता है वापस 950-970 के आसपास आने के बाद, अगर आपको यहाँ पे कोई बाइंग की कैंडल दिखती है, बुलिश एंगल्फिंग दिखता है, हैमर दिखता है, या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, तो फिर अपन इसमें एक अपसाइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे। बट अगर गैप अप खुल जाए तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, अपन अपसाइड के लिए ही प्लान आउट करेंगे। इनकेस इसके अलावा अगर मार्केट में कोई और अननेसेसरी सिचुएशन बनती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि निफ्टी में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया है। ओके, अभी उसके ऊपर ही क्लोजिंग, उसके आसपास ही अपसाइड पे जाके इसने भी होल्ड करा अपने आप को, और यहीं पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना है कि अब जैसे ही हाई क्रॉस होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि इसके ऊपर तो अपन को बाय करना ही करना है। 20,290 के ऊपर टारगेट रहेगा, 20,350 का, और फिर 20,395 का। ये दो टारगेट के लिए इसमें अपन अपसाइड के लिए प्लान आउट करेंगे। डाउन साइड का ध्यान रखना है, ये जो कैंडल है ना रेड वाली, इसके नीचे जब मार्केट जाएगा ना, मतलब ये ऑलमोस्ट लेवल आ जाएगा 20,200 का लेवल। ये अगर नीचे निकलता है तो सबसे पहला टारगेट अपन, ये जो क्लोजिंग है ना, ये जो गैप भी है और प्लस ये इधर की क्लोजिंग है, तो मतलब 160 के आसपास तक का पहला टारगेट बनाएंगे। सेकंड टारगेट बनाएंगे अपन 115 के आसपास तक का, ये जो ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। ठीक है, सेलिंग अपने को कब करनी है? सेलिंग अपने को करनी है 200 के नीचे। अब भले ही अगर ये गैप डाउन खुले 50-60 पॉइंट, या फिर ये यहीं से स्लो एंड स्टडीली आ रहा हो, तो अपन फिर अगर ऊपर से आ रहा होगा तो ध्यान रखना है इसको यहाँ पे फिर 5-10 मिनट होल्ड करने के बाद ब्रेक होना चाहिए, तब अपने को थोड़ा सा अच्छे सा ब्रेकआउट मिल सकता है। इनकेस अगर ये अपसाइड खुलता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर फ्लैट ओपन होता है तो भले ही जब तक 200 के नीचे क्लोज नहीं था तब तक अपन इसमें कोई सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं करेंगे। अपन कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई बाइंग का सिनेरियो बनाता ही है इनकेस यहाँ पे होल्ड करने के बाद, तो फिर इसमें अपन वापस से एक बाइंग का ही प्लान आउट करेंगे। इनकेस अगर ये 20,350-360 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, इमीडिएट बाय मत करना, थोड़ा सा रुकना, कम से कम 10 से 15 मिनट रुकना। एक बार पहले देखेंगे क्या हो रहा है उस मार्केट में, फिर अपन। बट अगर ये है कि अगर फर्स्ट कैंडल या तो बाइंग की हैमर दिख जाए या फिर सेलिंग की इन्वर्टेड हैमर दिख जाए, इन दोनों कैंडल में से अगर कोई दिखती है, बाइंग की दिखेगी तो अपन अपसाइड की प्लान करेंगे, डाउन साइड की दिखेगी तो अपन इसमें प्लान आउट करेंगे। ओके, इन दोनों कैंडल का ध्यान रखना।
ओके, या फिर इनके अलावा अगर ग्रे स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन दोनों में से भी कोई दिखता है तो भी अपन इन पे फोकस करके रखेंगे। डाउन साइड के लिए मैंने आपको बताई दिया 200 के नीचे इसके बाद ही कोई प्लान आउट होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है वापस से इस सिनेरियो में आ जाता है वापस 115 से लेके 11240 के आसपास, तो ध्यान रखना यहाँ पे एकदम से कोई भी डिसीजन मत लेना। यहाँ पे तो आराम से इसको कम से कम 30 मिनट होल्ड करने देना, उसके बाद ही अपन इसमें कोई भी प्लान आउट रहेंगे। क्यों? बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में टोटल ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें होल्ड रखना है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।